नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बीते दिन का, यानी कि हम जिक्र करेंगे 6 दिसंबर का। आपको मालूम है कि 6 दिसंबर को क्या कुछ हुआ था। आपने देखा कि कैसे बीपीएससी ऑफिस के बाहर पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा था। हमने आपको वो भी खबर बताई थी कि कैसे रातों रात बीपीएससी ने एक बड़ा नोटिस भी जारी किया था। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे संजीव मिश्रा का भी। आपको मालूम है कि आज वीआईपी का मिलन समारोह है और आज पनोरमा ग्रुप वाले संजीव मिश्रा वीआईपी की सदस्यता भी लेंगे। इस वीडियो में हम जिक्र तेजस्वी यादव का भी करेंगे। इस वीडियो में हम आपको लैंड सर्वे से जुड़ी भी बड़ी जानकारी देंगे और अंत में जिक्र होगा राजद की बड़ी तैयारी का। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन वाली तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में पहली प्रतिक्रिया कौन सी आई थी? देखिए, निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से बर्बर ढंग से कहा जाए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वह कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं है, इस बात को समझ लिए। और ये छात्र क्या डिमांड कर रहे थे? नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन को समझने वाली बात है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये समझ लीजिए। ये बोल रहे थे कि ये एक ही बार में एक ही सेट में मिले क्वेश्चन पेपर और एक ही सीटिंग में सब जगह परीक्षा एक साथ हो। यही इन लोगों का डिमांड है, 1 सिटिंग 1 क्वेश्चन। ये हो माने ये लोगों का डिमांड था। तो ये इस डिमांड पर यह ऐसा तो कोई आपत्तिजनक डिमांड नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन कहीं भी नहीं लागू है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नहीं है, अन्य राज्यों में भी जहां तक हमारी जानकारी है नहीं है। अब कहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन इसी को लेकर के छात्र जो है सो 3 तारीख से अपनी ये योजना बना रहे थे और सरकार के पास इसकी पुख्ता जानकारी थी कि पटना का जो निर्धारित चयनित स्थल है, धरना स्थल गर्दनीबाग, वहां पर जुटान होने वाला है अभ्यर्थियों का, जो 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो 13 दिसंबर से परीक्षा होनी है। और इस लिहाज से आप देखिए, जब परीक्षार्थी जुटते हैं, जो डिमांड अपना करते हैं, तो उन पर जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया, यह तो आप जिस जगह पर पीट रहे हैं, जिस स्थान पटना में पाटलिपुत्र की धरती पर, यह कहीं न कहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। बिहार धरती है आंदोलन की नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इसी छात्र आंदोलन हुआ था, कैसा सत्ता परिवर्तन हो गया था पूरे देश में, इसका गवाह है यही पटना। इसी पटना में आप छात्रों को पीट रहे हैं, अभ्यर्थियों को पीट रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कोई सुनने समझने वाला नहीं। और ये नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, यह इसी छात्र आंदोलन की ही उपज है। तो ये इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इन लोगों का डिमांड, अच्छा आप अपने गार्जियन से, अभिभावक से, पिता से नहीं, माता से नहीं बच्चे मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बिल्कुल दूसरे जगह विदेश हो जाएंगे नहीं मांगने। और जब मांगने जा रहे हैं तो उनको समझाना, अगर यदि आप पीट रहे हैं इस तरह से बेरहमी के साथ, आप पीट रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि कौन पुरुष है कौन महिलाएं हैं। वो तो छोड़ दीजिए, किसी का चप्पल कहीं, किसी का जूता कहीं, किसी का चश्मा, किसी का सर फटा, किसी की टांगे टूटी। दिलीप जो नेता है उनको देखिए, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती थे, कराह रहे थे, और ऐसी कई बच्चियां कराह रही थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी। वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, ऐसा नहीं कुछ की लाठी भाला बल्लम लेकर के। तो वो कई बच्चियां, कई बच्चे कराह रहे थे। यह निश्चित रूप से सरकार को इस पर देखना चाहिए कि कौन पुलिस इस तरीके से फुटेज देख करके, वैसे पुलिस पर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, किस तरह पीपुल्स फ्रेंडली होनी चाहिए पुलिस को, न कि इस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी जलाने। आपने ये भी देखा कि कैसे खान सर को हिरासत में ले लिया गया, कैसे गुरु रहमान को हिरासत में ले लिया गया, और छात्र नेता दिलीप को भी पुलिस ने उठा लिया था। बिल्कुल, देखिए गुरु रहमान तो गुरु हैं, खान सर तो गुरु हैं, ये लोग तो पढ़ाते हैं। और छात्र नेता अगर यदि
नेता को आगे बढ़ करके उससे बात करनी चाहिए थी। जो छात्र आंदोलन को जो लीड कर रहे थे या अन्य उनके साथ में जो थे, उनसे बात करके एसी कमरे से निकल करके बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रवक्ता हैं उनको आगे आना चाहिए था। लेकिन आपने देखा था कि बीपीएससी के सचिव ने बात की थी लाइव सिटीज से। देखिए, निश्चित रूप से वह आपके परसू के बाद जी, जब आपने लगातार इस दिशा में परसू किया तो लाइव सिटीज की रिपोर्ट आपने ही खुद बात की। बिल्कुल, मैंने तो ही वो बात की, हाँ। आपने बात किया तो वह लगातार आप कंटिन्यूटी में बनी थी कि क्या इसका बीपीएससी, लेकिन तमाम डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिया था रवि जी। सब कुछ बता दिया था कि बीपीएससी आगे आगे क्या कुछ करने जा रही है। और उसके बाद आपने ये भी देखा रवि जी कि बीपीएससी ने एक नोटिस भी रातों रात जारी कर दिया। देखिए, इतना हाय तौबा होने के बाद यह चीज तो प्रक्रिया देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं यही प्रक्रिया, जो नोटिस देर रात जारी किया क्या गया, कुछ लिखा गया था तो वो उसको पहले जारी करना चाहिए था बिहार लोक सेवा आयोग को। अब देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, को एक सीटिंग में ही परीक्षा होगी, बिल्कुल एक ही बार होगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो यह सब क्लियर किया गया है। तो और 12 से 2 जो परीक्षा की अवधि है यह भी होगा। तो यह सब ठीक है, यह सब पहले कर देना था ना। यह सब बाद में इतना इस तरीके से ये जो लाठी लठौल, जो दौड़ा दौड़ी दौड़ हो रहा है, यह नहीं होता। लेकिन खान सर को भी पुलिस ने उठा लिया है। निश्चित रूप से खान सर को उठाया है, और जो छात्र नेता हैं दिलीप, उनको भी किसी सुरक्षित जगह पर उठाने का मतलब कि एहतियातन जो है सो प्रिवेंटिव जो है सो डिटेंशन है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए कहा जाता है कि एहतियात के तौर पर उनको हिरासत में लिया गया है। इसलिए लिया गया है कि फर्दर फिर छात्र एक जगह एकजुट न हो और ये फिर जो कोई हंगामा ना हो, विवाद जो है वो शांत हो जाए। बिल्कुल, तो वो फिर उन लोगों को हो सकता है कि बिल्कुल, अब तो बीपीएससी ने नोटिस भी जारी कर दी है, तो वो अब सब खत्म हमारी समझ से। अब कुछ जो खान सर हो या छात्र नेता दिलीप हो या अन्य संगठन के लोग मिलकर के बात करेंगे, यानी कि अभ्यर्थियों की जीत हुई रवि जी, आखिरकार जीत हुई अभ्यर्थियों की। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की जीत हुई। अब तो कहा जा रहा है कि यह भ्रम की स्थिति किसने फैलाया। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से ये कहां से बात आ गई नॉर्मलाइजेशन की, वही बात है, किसने फैलाया भ्रम। निश्चित रूप से यह सवाल बनता है कि यह बात कैसे ये हवा में एकदम पूरे आग की तरह फैल गई कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात फिर कैसे बनी, यह निश्चित रूप से इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, निश्चित। चलिए, अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि आज 7 दिसंबर है और आज वीआईपी का मिलन समारोह है और मुकेश सहनी ने रवि जी एक बार फिर से बाजी मार ली है। क्यों हम ये कह रहे हैं, ये आप ही बता दीजिए। देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी में मिथिलांचल के बड़े और कद्दावर नेता जो हैं पनोरमा ग्रुप के, वो संजीव कुमार मिश्रा, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और देखिए, विकासशील इंसान पार्टी जो है सो निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, लेकिन एक ब्राह्मण को उन्होंने अपने साथ जोड़ करके एक मिथिलांचल में एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है निश्चित रूप से। और अब जो है सो, और देखिए, मिथिलांचल में आपको सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का घर भी है दरभंगा, तो वो उस लिहाज से 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, और A to Z की बात तेजस्वी भी करते हैं जो उनके महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में हैं, तो वो निश्चित रूप से यह एक मैसेज है कहीं बिल्कुल। अच्छा, आपको तो ये भी पता है कि संजीव मिश्रा पर कई पार्टियों के नेता डोरे डाल रहे थे, लेकिन इस बार भी बाजी मार ली है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने। देखिए, निश्चित रूप से हम तो बताए बड़ी चाल चल दी है। बड़ी चाल ही नहीं, संजीव मिश्रा का वीआईपी में शामिल होना यह एक बड़ा मैसेज होगा मिथिलांचल के लिए। मिथिलांचल में क्या संजीव मिश्रा चुनाव भी लड़ेंगे 2025 में? देखिए, अब लड़ेंगे कि लड़वाएंगे या तो संजीव मिश्रा ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक मजबूत स्तंभ कहीं एक कहा जाए तो सन ऑफ मल्लाह के पास ये जुड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। संजीव मिश्रा जिनका नाम कद्दावर चेहरा है, हाँ कद्दावर चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, तो अब वहां पर चाहिए क्या? मिथिलांचल तो उसी की नगरी है। मिथिलांचल जो है सो अब उतना बड़ा ये है,
तो संजीव मिश्रा का जुड़ना निश्चित रूप से एक मैसेज है। फायदे का सौदा होगा। हाँ, निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह के लिए फायदे का सौदा हुआ है। सन ऑफ मल्लाह के लिए फायदे का सौदा होगा। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई। आप देख रहे हैं रवि जी कि तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में आ चुके हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, ऐलान पर ऐलान भी कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी, एक बात समझिएगा जी कि जब पहले तेजस्वी यादव लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी का मतलब नौकरी, नौकरी का मतलब तेजस्वी, ये कहा बिल्कुल, नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी। बिल्कुल, तो वो एक लाइन उन्होंने खींच दिया था लोकसभा चुनाव के दरमियान। फिर वो देखिए अभी आगाज होना है 2025 के विधानसभा का चुनाव का, तो वो निश्चित रूप से वह आधी आबादी महिलाओं के लिए उन्होंने फोकस कर दिया है तेजस्वी यादव ने। फिर वो एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या भाई, तो जो भी है सबको, महिलाओं को, वृद्धों को और विकलांगों को 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा जी, पेंशन। बड़ा ऐलान अगर हमारी सरकार आई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको वह नाम भी दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से उनकी सरकार आती है तो यह एक निश्चित रूप से वह टारगेटेड हिट करना चाह रहे हैं और अपनी बिछाई हुई जो पिच है उस पर एनडीए को बैटिंग करवाने के लिए, बॉलिंग करवाने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले थे। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं और उससे पहले ही तेजस्वी ने यह ऐलान कर दिया। अब देखिए नीतीश कुमार भी, जो उनकी प्रस्तावित यात्रा है 15 से 20 दिसंबर के बीच में होनी है और उनकी भी यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा है। तो यह समझा जा सकता है। और आपने देखा कि पिछले दिनों झारखंड में हेमंत सरकार की जो वापसी हुई, जो मैया योजना, मैया माने बच्चों, महिलाओं के लिए कहा जाता है, बच्चियों के लिए कहा जाता है मैया योजना। और इतनी नहीं, महाराष्ट्र में भी देखिए जो सरकार जो बनी है लाडली बहना, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए की जो सरकार है उसमें भी देखिए महिलाओं को जो है 18 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए एक बड़ी राशि, ओडिशा में भी सुभद्रा योजना। तो यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी लिहाज से उससे पहले ही आप देखिएगा कि तेजस्वी ने घोषणा कर दी जी, मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यादव ने खेल लिया है। तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं लैंड सर्वे का। देखिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं रवि जी लैंड सर्वे को लेकर के। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या बिहार में रुक चुका है लैंड सर्वे? क्या बिहार में टल गया है लैंड सर्वे? नहीं, देखिए यह कोई भ्रम में न रहे। बिहार में हम शुरू से इस बात को कहते रहे कि आप देखिए कैथी लिपि की पुस्तिका जारी करती बिल्कुल कि पुराना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैथी लिपि में ही होता था। तो सरकार ने यह आपको आम आवाम के सरल और सुलभ बनाने के लिए कि आप अपनी जमीन का वो देखिए, निकालिए और पढ़िए और बताइए, खाता खेसरा पढ़िए, निकालिए। और वही नहीं, दूसरी बात देखिए मैपिंग भी उसको मिल रहा है। मैपिंग भी हर जगह से, मैप मानचित्र आप अपने बताइए, अंचल, ये वो सब कुछ निकाल के दिया जा रहा है। तो यह तो अब टला है कि नहीं टला है? एकदम कतई नहीं टला है जी। ये सिर्फ बढ़ाया गया है कि आपको हमारी सुविधा के लिए, रैयतों की सुविधा के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है और उसके लिए भी सब कुछ माने डेट और टाइम बता दिया गया है कि आपका अगर यदि विवाद है तो उसके लिए 60 दिन, अगर यदि सुलझाना है तो उसके विवाद सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए भी 60 डेज। तो यह सब तो एकदम स्पष्ट है। पूरी तरह से भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूरी स्पष्टता के साथ पूरा बिल्कुल जी, यानी कि नहीं टला है जमीन, बिल्कुल नहीं टला है, बिल्कुल नहीं टला है। तो अब हम आखिरी खबर का रुख करेंगे। देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि राजद पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका है। अंदर में मीटिंग भी चल रही है रवि जी, गुप्त बैठकें भी हो रही है, देखिए फोन भी बज रहे हैं। देखिए आरजेडी जो है सो आरजेडी में संगठनात्मक चुनाव होना है, ये आप समझ लीजिए। और जो संगठनात्मक चुनाव होना है, ऐसे में जगदानंद सिंह का पार्टी कार्यालय, प्रदेश मुख्यालय नहीं जाना, यह कहीं ना कहीं सवाल बनता है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं अंदर में यह बात चल रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन। अच्छा, तो इसमें दो नामों की चर्चा पूरी जोर शोर से है। एक आलोक कुमार मेहता, ठीक है, और एक कुमार सर्वजीत। देखिए दोनों दो चेहरे, बिल्कुल। कुमार सर्वजीत किस समाज से आते हैं जी, आप समझ सकती हैं। आलोक कुमार मेहता किस समाज से आते हैं। हालांकि आलोक कुमार मेहता के पास सारे वर्ग का के लोग, वो इतने सॉफ्ट और स्पोकन है। और वही कुमार सर्वजीत की भी बात, कुमार सर्वजीत भी बिल्कुल वैसे ही है। सबका माने कोई समाज का एक वर्ग का ठेका लेकर के वो नहीं चलते, सबकी बात करते हैं। तो यही अब इसी में आरजेडी को कुछ तय करना है, क्योंकि देखिए बगैर
पार्टी बगैर प्रदेश अध्यक्ष के तो नहीं चल सकती। नहीं चल सकती। लेकिन खबर ये भी आ रही है रवि जी कि लालू प्रसाद यादव मनाने की कोशिश कर रहे हैं जगदानंद सिंह को। देखिए 2021 को याद करिए, 2021 में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में हुई थी, वही ताल कटोरा में हुआ था, ओपन सेशन हुआ था, उससे पहले हुआ था, वहां पर भी जगदानंद सिंह नहीं गए थे, लालू ने बुलवाया था, स्पेशली गए थे दिल्ली। तो वो फिर देखिए फिर बात मान मनोबल वो हुई, तो फिर लेकिन तो क्या इस बार भी मना लेंगे लालू प्रसाद यादव? एंट्री हो चुकी है उनकी। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव चाहेंगे तो मनेंगे, नहीं तो फिर वो, लेकिन कुछ न कुछ उम्र का भी तकाजा है। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।